नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारी नई वीडियो में। तो आज है 24 अगस्त। हम चर्चा करेंगे 24 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में चेतन भगत ने अपनी कौन सी बुक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे। तो इसका सही ऑप्शन है वन अरेंज्ड मर्डर। तो बात करेंगे अगर इनके बुक की, तो इनकी जो बुक की लॉन्चिंग डेट रखी गई हो 28 सितंबर को रखी गई है तथा उस बुक का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और ये वेस्टलैंड पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। और बात करेंगे चेतन भगत के बारे में, तो आपको बता दें कि चेतन भगत भारत के एक मशहूर लेखक हैं और इनकी फेमस बुक्स हैं टू स्टेटस, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड जिस पे एक मूवी भी बन चुकी है, तथा वन इंडियन गर्ल, ये इनके मशहूर पुस्तकें। अब हम चर्चा करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कृषि नवाचार के क्षेत्र में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 जीता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जिसका सही ऑप्शन है चितकारा यूनिवर्सिटी। तो बात करेंगे अगर चितकारा यूनिवर्सिटी की, तो यह यूनिवर्सिटी पंजाब में स्थित है तथा इसके संस्थापक हैं डॉक्टर अशोक चितकारा तथा मधु चितकारा। और एक बात ये भी बता दें आपको कि चितकारा यूनिवर्सिटी इस रिकॉर्ड के क्षेत्र में जगह बनाने वाला एकमात्र गैर आईआईटी, गैर एनआईटी तथा गैर आईआईएससी यूनिवर्सिटी बन गया है। अभी तक दोस्तों इस क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाले जो भी संस्थान थे वो किसी न किसी आईआईटी, आईआईएससी तथा एनआईटी से रिलेट करते थे, लेकिन चितकारा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है इस रिकॉर्ड को बनाने वाली जो कि गैर एनआईटी, गैर आईआईटी तथा गैर आईआईएससी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI साउथर्न रीजन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन है किशोर रुगटा। तो आपको बता दें फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनाकोर लिमिटेड ने साउथर्न रीजन में फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने के और रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए किशोर जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो FIA के मुख्यालय के बारे में बात करें तो अगर हम FIA के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है तथा इसकी स्थापना 1955 को हुई थी, जिसके मार्केटिंग डायरेक्टर डॉक्टर DS यादव हैं। तो अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है प्रशांत जोशी। तो प्रशांत जोशी को DBS बैंक के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। और आपको बता दें कि DBS बैंक के जो CEO हैं वो पीयूष गुप्ता जी हैं और DBS बैंक का मुख्यालय वेगानम नीदरलैंड में स्थित है। अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इजराइल। आपको बता दें कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इस समझौते में दोनों देशों के बीच साहित्यिक, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे तथा इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम सम्मान से किन 3 खिलाड़ियों को नवाजा गया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है जैक कैलिस, जहीर अब्बास तथा लिसा स्टालेकर को। तो ICC ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में कैलिस के अलावा लंबे समय तक उनके साथी रहे शान पोलाक और भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी हिस्सा लिया था। तो बात करें अगर हम जैक कैलिस की,
तो जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। अगर हम बात करें जहीर अब्बास की तो बता दें इनको एशियाई ब्रांडमैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसी क्रम में बात करें लिसा स्टालेकर जी की तो इनका जन्म भारत के पुणे में हुआ था तथा यह ऑस्ट्रेलिया के महिला टीम की कप्तानी भी कर चुकी हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को कौन प्रायोजित करेगा। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इनॉक्स ग्रुप। अगर हम इस संबंध में चर्चा करें तो आइनॉक्स समूह ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए हाल ही में एक प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें हाल ही में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित करने के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। अगर हम बात करें इनॉक्स ग्रुप की तो इनॉक्स ग्रुप एक विविध भारतीय समूह है जिसमें मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा मेडिकल, इंडस्ट्रियल गैस, क्रायोजेनिक उपकरण, एलएनजी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने वाली गतिविधियां शामिल हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डेनमार्क। और डेनमार्क की बात करें तो यह उत्तरी यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। अगर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो यह डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण है जिसमें डेनमार्क 0.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत 0.5 सूचकांक के साथ 85 में से 97वें स्थान पे है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के साथ भारत ने निशस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों इसके आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव इंद्रमणि पांडे ने की और तथा दोनों पक्षों ने वैश्विक घटनाओं क्रमों और निशस्त्रीकरण तथा परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र के आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले तथा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 4 ऑप्शन इसके आपके सामने हैं, जिसमें सही ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के युवाओं पर ध्यान देने के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में रोजगार के विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक मानकों तथा उनकी कौशल क्षमता का निर्माण करने में व्यक्तियों की सहायता करना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। तो आगे एक टेस्ट कॉर्नर दिया गया है आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो टेस्ट कॉर्नर का हमारा क्वेश्चन है ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरेज किसकी पुस्तक है। तो 4 ऑप्शन है जिसमें अरविंद अडिगा, अरुंधति राय, आर के नारायण, सुधा मूर्ति हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।